नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले जब हम मसालों के बारे में बात करते थे, तो हमारे दिमाग में क्या आता था? माँ के हाथ का खाना, स्वाद, खुशबू और कुछ आयुर्वेदिक फायदे। लेकिन आज वह पूरी तरह से बदल चुका है। मसाले का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अलग सा डर बन चुका है, जिस डर का नाम है कैंसर। यह कैंसर इतना तेजी से फैल रहा है। आज के इस मसाले का सेवन करने से लोगों को काफी भारी मात्रा में कैंसर हो रहा है। अभी हाल ही में दुनिया के कुछ साफ सुथरे देशों में हांगकांग और सिंगापुर ने हमारे सबसे बड़े मसाले ब्रांड्स पर बैन लगा दिया है। क्या आपने इसके पीछे की कभी असली सच्चाई जानने की कोशिश की है? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। बात सिर्फ एक बैन की नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारे रसोई घर, हमारे सेहत और हमारे देश की एक प्रतिष्ठा पर सवाल है। क्या हम जो खा रहे हैं वह सच में सुरक्षित है या नहीं? या सिर्फ दो देशों के बीच की एक समस्या है या उससे भी बड़ी है? आज के इस वीडियो में दोस्तों इस मसाले के पीछे छिपी रहस्य को गहराई से समझेंगे। हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर सीएफएस ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि एमडीएच के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, करी पाउडर, एवरेस्ट के 1 मसाले, फिश करी मसाला। उनके रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल मिलाया जा रहा है, जो तय सीमा से कहीं ज्यादा है और यह स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। कुछ समय बाद सिंगापुर ने भी इन मसालों पर कार्रवाई की और सिंगापुर में इन मसालों को बैन कर दिया, जिसके बाद नेपाल ने भी इन मसालों के ब्रांड्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया और वहां पर बैन कर दिया। आखिर एथिलीन ऑक्साइड है क्या? यह एक तरह का पेप्टिसाइड बॉन्ड होता है, जिसका इस्तेमाल मसालों में बैक्टीरिया, खासकर साल्मोनेला मारने के लिए किया जाता है और इसे ग्रुप 1 के कार्निजोजेन में रखा गया है, जो यह कैंसर का एक पुख्ता सबूत है। यह बात सिर्फ इन 2 ब्रांड्स तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि खबर यह भी है कि यूरोपीय यूनियन ने सैकड़ों भारतीय उत्पादों में केमिकल्स पाए हैं, जो एक बड़ा संकट है, जो हमारी खाद्य व्यवस्था पर एक गंभीर प्रभाव डाल सकता है। क्या आप भी अपने किचन में यूज करते हैं मसाले? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मसाले यूज कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? अगर मैं कहूँ कि आप जो मसाले यूज कर रहे हैं उससे आपको कैंसर को चौंका कर रख देगी, जब आप जानेंगे कि आपके किचन में रखे हुए मसाले सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं। मसालों में पाए जाने वाले केमिकल्स आपके शरीर में कितनी बीमारियां पैदा करते हैं। सबसे पहले आप ये खबर जान लीजिए। हांगकांग और सिंगापुर में फूड एजेंसीज ने लोगों को 2 मसाले ब्रांड्स यानी कि एमडीएच के 3 और एवरेस्ट के 1 प्रोडक्ट का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दे दी है। यह समझना जरूरी है कि यह केमिकल हमारे शरीर में काम कैसे करता है। ईटीओ सिर्फ एक कीटनाशक नहीं है, बल्कि एक जहरीली गैस है, जो हमारे शरीर में लंबे समय तक रहने पर हमारे शरीर को लिम्फोमा और ल्यूकेमिया और कैंसर का खतरा बढ़ाती है। यही वजह है जो विकसित देश है इस मसाले की मात्रा को लेकर इस पर सख्त नियम लगाए हुए हैं। लेकिन ईटीओ एकमात्र समस्या नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान में एक परीक्षण हुआ था, जहां भारतीय मसालों में थायोमैक स्कैम और एसिटामिप्रिड जैसे कीटनाशक पाए गए थे। यह एक हानिकारक रसायन है, जो हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, यह कीटनाशक हमारे खाने तक कैसे पहुंच रहे हैं? जो अंधाधुंध खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है और वह सीधे खेतों से शुरू होकर हमारे थाली में आ जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल हमारा मानक प्राधिकरण पर है, जहां एफडब्ल्यूएसएआई पर है। जब विदेशों में इन मसालों को बैन किया गया, तब यह कहाँ थे और इन मसालों को इन्होंने क्यों जांच पड़ताल नहीं किया? जब एफडब्ल्यूएसएआई के ऊपर कार्रवाई की गई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया, तब जाके इसने जांच पड़ताल शुरू किया। यह हमारे देश की एक चिंता का विषय है। जब तक कोई विदेशी देश हमारी गुणवत्ता पर सवाल न उठाए, तब तक यह कोई जांच पड़ताल उसका नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मसाले को निर्यात करने वाली संस्थाओं को स्पाइसी बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विदेशों में निर्यात की जाती हैं
और घरेलू बाजारों में एफडब्ल्यूएस एआई की जिम्मेदारी होती है। क्या इन दोनों के बीच कोई तालमेल की कमी है? साथ ही खाद्य नियमकों का इसको लेकर कहना है कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जो फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह यानी 1 कैरेसिनोजिन के रूप में क्लासिफाई किया है। इस मामले में एवरेस्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि उनके मसाले जांच के बाद तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर ये एथिलीन ऑक्साइड का दावा जो है वो किया गया है और दोनों देशों में इन मसालों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी गई है। मसालों की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाई गई है और सिंगापुर में एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार में एवरेस्ट मसाले में ये 2 ऐसे मसाले हैं जो हर घर के किचन में। जान लीजिए कि क्या है एथिलीन ऑक्साइड और ये केमिकल जो इन मसालों में पाया जाता है वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। एथिलीन ऑक्साइड एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल खेती में कीटों को मारने के लिए किया जाता है। साथ ही ये स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अगर तय मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसके संपर्क में आने से लिम्फोइड कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए। यह सिर्फ 2 कंपनियों की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत में 30,000 करोड़ रुपए के मसाले उद्योग की बात है। अगर हम अपनी गुणवत्ता को नहीं सुधारेंगे, तो हम एक विश्वसनीयता निर्यातक के रूप में अपनी छवि को खो देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम अपने ही लोगों को एक मसाले के रूप में जहर को परोस रहे हैं। नहीं, हमें डरने की बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नियामक संस्थाओं को और मजबूत करना चाहिए। और एफडब्ल्यूएस एआई की कंपनी को केवल शिकायतों की बजाय उस पर अच्छी तरह से निगरानी करनी चाहिए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा उपाय है कि हमें किसानों और कंपनियों को बेहतर कृषि करने का, तकनीक अपनाने का सलाह देना चाहिए और उन्हें अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करना से मना करना चाहिए और उनकी जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो और आयु लंबी हो। और इसका तीसरा सबसे बड़ा उपाय है कि हमें उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए और हमें यह समझना होगा कि हर एक सस्ता मसाला अच्छा नहीं होता है, बल्कि उनकी गुणवत्ता, सोर्स और ब्रांड को जांच करनी चाहिए और हमेशा सील पैक और प्रमाणित ब्रांड ही खरीदें। अंत में यह बात सिर्फ मसालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे भारत की खास श्रृंखला की बात है। अगर आज हम इस समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कल यह समस्या किसी और चीज में सामने आ जाएगी और हम सरकार की नियामक व्यवस्था से जुड़कर इस लड़ाई को लड़नी होगी और अपने सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश किसान के लिए। अगली बार जब आप अपने रसोई घर में आप अपने मसाले के डब्बे को खोलें, तो आप उसे स्वाद के बारे में न सोचें, बल्कि यह भी सोचें कि क्या यह मसाला हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है या आपके परिवार के लिए अच्छा है, और क्या आप एक उपभोक्ता नागरिक हैं। इसका इस्तेमाल खाने की चीजों में करने की इजाजत नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जीवाणुओं को खत्म करने के लिए फूड एंड ड्रग रेगुलेटर बॉडी एफडीए की ओर से कराए गए कुछ टेस्ट के परिणाम सामने आने के बाद सैंपल की जांच कराने का कदम उठाया गया था। सांभर मसाले में साल्मोनेला बैक्टीरिया का पता लगा। क्या आप भी अपने किचन में यूज करते हैं मसाले? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो मसाले यूज कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? अगर मैं कहूँ कि आप जो मसाले यूज कर रहे हैं उससे किचन में रखे हुए मसाले सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं? मसालों में पाए जाने वाले केमिकल्स आपके शरीर में कितनी बीमारियां पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये खबर जान लीजिए। हांगकांग और सिंगापुर में फूड एजेंसीज ने लोगों को 2 मसाले ब्रांड्स यानी कि एमडीएच के 3 और एवरेस्ट के 1 प्रोडक्ट का। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह एक ऐसी चेतावनी है जो आपके सेहत और आपके भविष्य के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त है या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।